हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है और हम गोल्ड पे जी वीकली फोरकास्ट करेंगे। कल के दिन हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे जी कि नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें गोल्ड की एज अ लॉन्ग टर्म कौन सी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। क्या गोल्ड लॉन्ग टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म हमें उसकी बियरिश मूव देखने को मिलेगी या बुलिश मूव देखने को मिलेगी, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, डॉलर का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे और साथ में हम गोल्ड का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक करना है नेक्स्ट वीक गोल्ड की ट्रेड में, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज़ मलिक हसन वीड एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। लेसन शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट गोल्ड वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिलने वाली है। जस्ट हम यूएसडी के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, उन पे हम नज़र डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 8 जनवरी को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का एंड हो रहा है जी 12 जनवरी को। इस वीक का एंड हो रहा है जी। मंडे की अगर मैं बात करूं 8 जनवरी फर्स्ट डे, तो हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ओवरऑल मार्केट जो है हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगेन यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल मार्केट हमें टेक्निकल मूव दिखाएगी। इसके बाद थर्ड डे की अगर मैं बात करूं तो थर्ड डे 10 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जस्ट एक न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 10 ईयर बॉन्ड एक्शन। तो इसमें हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा मूव नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत हमें जो है ना मार्केट के अंदर मूव देखने को मिलेगी लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा 11 जनवरी। 11 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जी। हमारे पास यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है जी। कोर सीपीआई मंथली बाय मंथली, सीपीआई मंथली बाय मंथली, सीपीआई ईयर बाय ईयर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और 30 ईयर बॉन्ड एक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं और इस न्यूज़ पे यानी कि फोर्थ डे को सेकंड लास्ट डे वीक का, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव देखने को मिलने वाली है लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे का दिन 12 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हाई इम्पैक्ट सिर्फ दो न्यूज़ हैं, कोर पीपीआई मंथली बाय मंथली एंड पीपीआई मंथली बाय। इन दो न्यूज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जस्ट 2 डेज़ हमें फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे, 11 जनवरी एंड 12 जनवरी। ये दो हमारे पास ये डेट और ये दिन, यानी कि हमारे पास 2 दिन सिर्फ होंगे फंडामेंटल्स के और इन 2 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो मार्केट है नेक्स्ट वीक हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। डियर ट्रेडर्स, डॉलर के टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर इसके हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। डॉलर का जो टेक्निकल है वो हमें क्या बता रहा है
फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसके अगर ट्रेंड की बात करें तो डॉलर का जो टेक्निकल है जी, इसका जो ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वो यहाँ से हमें बियरिश ट्रेंड इसका यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। सेकंड, यहाँ पे मैं एक लेवल लगाना चाहूँगा, हमारे पास ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जी। ये हमारे पास एक लेवल है एंड इस लेवल पे जी हमारी जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है जी इस इम्पल्स की, ये यहाँ पे हमारे पास इस इम्पल्स की ये जो हमारे पास करेक्शन कंप्लीट हुई है, जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है वो हुई है जी 78%। यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है जी। तो यहाँ पे हमें एक करेक्शन भी यहाँ पे ये देखने को मिल रही है जी। ये हमारे पास एक करेक्शन है जी। सेकंड, यहाँ पे अगर मैं लास्ट वीक की क्लोजिंग की बात करूँ तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो हमें एक बहुत ज़बरदस्त बुलिश क्लोजिंग देखने को मिली है एंड उससे पहले जो क्लोजिंग देखने को मिली थी एक लाइक का हमें हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल क्लोज देखने को मिली थी और उसकी यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुकी है बुलिश के अंदर। इट्स मीन कि इसका जो मतलब है कि गोल्ड की जो डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है नेक्स्ट वीक वो यहाँ से बुलिश के अंदर है जी। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे हमें एक डायगनल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जी। यहाँ पे अगर मैं डायगनल की बात करूँ तो ये हमें एक डायगनल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड इसकी यहाँ पे अगर मैं RSI की बात करूँ, डिवर्जन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हमें डिवर्जन भी देखने को मिल रही है। इट्स मीन इसका मतलब यह है कि डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से बुलिश के अंदर है जी। नेक्स्ट वीक जो डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से बुलिश के अंदर है एंड हमारा जो टारगेट रहने वाला है जी बुलिश का, वो हमारे पास ये लेवल है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल। इस लेवल तक डॉलर जो है हमें इसकी बुलिश मूव देखने को मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डॉलर ने बता दिया है कि डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर है, मगर इसको कंफर्म करने के लिए हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें डॉलर क्या बता रहा है जी। जी ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास वही करेक्शन आ गई, इसको आप डिसेंडिंग चैनल भी कह सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास ये एक लेवल भी यहाँ पे मौजूद है जी। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल हमारे पास है जी, ये लेवल हमारे पास है जी 102.205। ये एक लेवल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड यहाँ पे अगर मैं लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करूँ तो हमें एक बहुत ज़बरदस्त डोजी टाइप यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि डॉलर के अंदर एक बहुत बिग मूव आने वाली है जी। एंड अगर तो जो है मंडे के दिन हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाता है इस लेवल का 102.205, हमें इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है देन हम इसको यहाँ से देखेंगे बाय की तरफ, जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था। इन केस अगर यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें एक अगेन बीयरिश की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर जो डॉलर है यहाँ से हमें इसकी एक बीयरिश मूव देखने को मिलेगी एंड इस लेवल को जाके टच करेगी मार्केट एंड यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाएगी मार्केट। डबल बॉटम बनाकर हमें इसकी एक यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको डॉलर का वीकली फोरकास्ट के बारे में बताऊं तो ओवरऑल हमें इसका वीकली फोरकास्ट यही बता रहा है कि जो डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर है, मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है बुलिश के अंदर है, या अगर हमें यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे मैं ये लेवल मेंशन कर देता हूँ, अगर मार्केट जो है इस लेवल पे हमें इसकी मूव देखने को मिलती है
100.510 इस लेवल पे मार्केट आती है, जहाँ पे ये डबल बॉटम बनाती है, देन हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। तो ओवरऑल जो डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी जो लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही है। अब हम चलते हैं जी अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है, क्या इसके अगेंस्ट हमें इसका टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, क्या बता रहा है। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो जो गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो इसका ट्रेंड है वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड है, और यहाँ पे हमें इसकी एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड डॉलर का क्या था जी, डॉलर का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे इसका जो ट्रेंड था वो बियरिश ट्रेंड यहाँ पे था जी। ये अब गोल्ड का क्या है कि गोल्ड का यहाँ से बुलिश ट्रेंड है, और हमें यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है जी। एंड यहाँ पे हमें अगेन जो डॉलर के अंदर हमें डायगोनल देखने को मिल रहा था, सेम उसके ऑपोजिट हमें इसका गोल्ड के अंदर भी यहाँ पे डायगोनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसके मैं RSI की बात करूँ तो यहाँ पे हमें एक बहुत ज़बरदस्त RSI यानी कि डिवर्जन, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे डिवर्जन देखने को मिल रही है, जो हमें डॉलर के अंदर भी हमें देखने को मिल रही थी। इसके बाद लास्ट वीक की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो डिवर्जन है आप इसको डबल टॉप का भी नाम दे सकते हैं जी। सेकंड, जो लास्ट वीक की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो एक बीरिश के अंदर क्लोजिंग हुई थी, और लास्ट जो मैंने आप लोगों को ईयरली फोरकास्ट में बताया था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार क्लोजिंग देखने को मिली है, मगर इसकी कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट जो क्लोजिंग है वो बीएच का होना ज़रूरी है, देन हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी है, लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो बीएच के अंदर ही क्लोज हुई है। तो इट्स मीन कि इसका जो है नेक्स्ट जो मूवमेंट है एज अ लॉन्ग टर्म भी आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ से हमें इसकी एक बियरिश मूव देखने को मिलेगी। अब इस वीकली जो गोल्ड का वीकली टेक्निकल जो एनालिसिस यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसको ज़हन में डालें, फिर चलते हैं हम अपने डॉलर के हम इसके एनालिसिस की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जी। ये देखें, इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ये देखें बिल्कुल उसके ऑपोजिट है या नहीं है, ज़रा इस चीज़ को आप नोट करें। ये देखें यहाँ पे हमें इसका बीयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था डॉलर का, एंड यहाँ पे डायगोनल देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे हमें इसकी बुलिश मूव देखने को मिलेगी। एंड अगर गोल्ड की इस तरह मैं बात करूँ तो गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इसका बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, और यहाँ पे डायगोनल भी देखने को मिल रहा है। और जो क्लोजिंग है, जो इस क्लोजिंग ने भी हमें कंफर्म कर दिया है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से बीयरिश के अंदर है। अब हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में हमें ये क्या बता रहा है, क्या हमें इसको सेल करना चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म या नहीं करना चाहिए। तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं जी। जी ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं यहाँ पे इसकी एक यहाँ पे इसको इनको रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को फ्रेश एनालिसिस करके यहाँ पे बताऊँगा जी। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये इनको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया जी। ये जी डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड है जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो एक है जी असेंडिंग चैनल। गोल्ड की जो प्राइस है वो एक असेंडिंग चैनल के अंदर यहाँ पे मूव करी है, एंड यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वे यहाँ पे कंप्लीट हुई है जी। यहाँ पे सेकंड वे कंप्लीट हुई, यानी कि ए यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट कंप्लीट हुआ है। अब जो गोल्ड है यहाँ पे अपना सी पॉइंट कंप्लीट करने के लिए लाजमी बाई की तरफ जाएगा, मगर उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर
जो गोल्ड है यहाँ पे जो करंट इसकी जो प्राइस मूव कर रही है वो एक राइजिंग वेज के अंदर हमें इसकी मूव देखने को मिल रही है, यानी कि आप इसको रिवर्सल पैटर्न भी आप कह सकते हैं जी। तो जब भी रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे मिलता है राइजिंग वेज अगर आप लोगों को मिले तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो यहाँ से सेल आएगी एंड अपना यहाँ पे राइजिंग वेज का टारगेट जो कंप्लीट करेगी वो 50% यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करेगी और इस इम्पल्स की जो यहाँ पे हमारी टेस्टमेंट कंप्लीट होगी वो भी ऑलमोस्ट 61% से लेकर 78% तक यहाँ पे हमारी टेस्टमेंट कंप्लीट होगी। और ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एरिया बन रहा है जी ऑलमोस्ट इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सॉरी यहाँ पे जी ये ऑलमोस्ट हमारे पास एरिया बन रहा है जी 1890 और इसी एरिया पे हमारी इस इम्पल्स की यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी 61% से लेकर 78% तक। और यहाँ से फिर हम इसके अंदर बैठ जाएंगे, हम अपनी सेल की ट्रेड क्लोज कर देंगे और यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे। हमें अगर बुलिश की अच्छी रिजेक्शन मिलेगी तो हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यहाँ से बाय करेंगे और फिर मार्केट जाएगी अपने सी पॉइंट की तरफ। एंड यहाँ पे अगर मैं लास्ट क्लोजिंग की बात करूँ, लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करूँ तो सेम जो डॉलर के अंदर जो क्लोजिंग हुई थी वही गोल्ड के अंदर भी वही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है लाइक अ डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल हमें ये इन्फॉर्म करी है कि इसके अंदर भी बिग मूव आने वाली है। हमारे पास जो लेवल है जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो एंड इस लेवल का, इन लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल हमारे पास है जी 2021। इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो आप लोगों ने आफ्टर रीटा स्पेस की यहाँ पे सेल की ट्रेड ले लेनी है और आप लोगों का जो टारगेट रहने वाला है वो है जी 1890। ये आप लोगों का सेलिंग का टारगेट रहेगा। इन केस अगर आप लोगों को इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है 2080 का, अगर आप लोगों को ब्रेकआउट मिल जाता है तो देन गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव होगी वो बुलिश के अंदर रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट हाई कौन सा रहेगा तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि फिर गोल्ड की जो नेक्स्ट हमारा न्यू हाई कौन सा रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म मूव है आप इसको बुलिश के अंदर देखें, लॉन्ग टर्म जो इसकी मूव है यानी कि इसने अपना एक न्यू हाई लगाना ही लगाना है ऑलमोस्ट 2500 टू 3000, ये इसने अपना एक हाई लगाने लगाना है। अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि गोल्ड सबसे पहले यहाँ से डाउन आए, अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, फिर देन हमें इसकी एक यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिले न्यू हाई की तरफ जाने पे हम इसको देखेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं वीकली इसके में बात करूँ, वीकली फोरकास्ट की बात करूँ तो वीकली फोरकास्ट में ये बता रहा है कि नेक्स्ट वीक जो गोल्ड की जो मूव है वो बियरिश के अंदर ही रहने वाली है। एंड आप लोगों को मंडे के दिन यानी कि कल के दिन मैं आप लोगों को इंटरडे एनालिसिस की वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस लेवल से गोल्ड को एज अ शॉर्ट टर्म के लिए सेल या बाय कर सकते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट यानी कि कल की वीडियो में आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो ओवरऑल ये था जी हमारा वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये हमारा फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं या अगर आप मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप डेली बेसिस पे डिफरेंट पेयर पे चार्ट एनालिसिस चाहते हैं तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मंडे की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।